नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कहानी की मीठास में। दोस्तों, मेरे पति एक नेटवर्किंग बिजनेसमैन है, इसलिए मुझे अक्सर अकेले रहना पड़ता है। हमारे घर में एक नौकर है, रमीज, जो बहुत मेहनती और ईमानदार है। वो मेरे घर के सारे काम करता है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी है, जैसे वह मुझसे कुछ छिपा रहा हो या फिर मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, मेरे पति के बाहर जाने के बाद मुझे घर में अकेलापन महसूस होता था। मुझे हमेशा इस बात का ख्याल है कि शायद वह मुझे देखता होगा, लेकिन वह अपनी आंखें हमेशा नीचे रखता था। मैंने महसूस किया कि वह मुझसे कुछ ज्यादा आकर्षित हो रहा है, लेकिन वह कभी खुल अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता है। ये मुझे एक तरह का रोमांटिक एहसास दिलाता था, और मैं हर बार वह मुझे देखे बिना अपना काम करता रहता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे आने से उसका दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता हो। मुझे ये सब बहुत रोमांचक लगता था, क्योंकि मुझे महसूस होता था कि वह मेरी ओर आकर्षित हो रहा है, और ये रोमांटिक तड़प मुझे बहुत अच्छा महसूस कराता था। दोस्तों, रमीज का मेरे पास आना अब एक अजीब सा एहसास बन चुका था। जब भी वह पास आता था, जैसे मेरी त्वचा उस स्पर्श के लिए बेताब हो। कभी उसकी आंखें मुझसे मिली तो कभी दिल में एक हलचल सी महसूस होती थी, और मैं चाहती थी कि वह और करीब आए और मुझे महसूस करे। एक दिन जब वो बर्तन धोने आया तो मैं जानबूझकर पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी कड़ी मेहनत और मेरे पास होने से वो थोड़ी सी झिंकी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संयमित रखा। उसका चेहरा थोड़ा लाल था, जैसे कुछ कहने का मन कर रहा हो, लेकिन वह चुप रहा। दोस्तों, उस दिन मैं हल्के से मुस्कुराई और धीरे से उसकी तरफ बढ़ी। मेरी सांसों की गर्मी उसके पास पहुंच रही थी, और उसका ध्यान मेरी ओर खींचा जा रहा था, जैसे वह किसी हद तक मुझसे नजदीकी महसूस कर रहा हो। लेकिन फिर भी वह चुप रहा। मैं जानती थी कि रमीज को कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन वो हमीज खुद को रोक कर रखता था। फिर एक दिन जब वो सामान रखने के लिए कमरे में आया तो मैंने अपनी पोजीशन बदली और उसे थोड़ी और करीब से महसूस किया। उसकी आंखें अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं हट रही थी। ये रिश्ते की जटिलता थी, जिसमें रोमांच था, जहां दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, लेकिन किसी ना किसी कारण से दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे थे। उसके स्पर्श की चाहत मेरे दिल में और भी गहरी हो जाता था, और मैं चाहती थी वो ये समझे कि मैं उसे और करीब चाहती थी। लेकिन उसके चुप रहने से मुझे ये एहसास हो रहा था कि शायद वह अपनी भावनाओं को दबा रहा था। दोस्तों, मैं एक दिन घर का काम करते करते बहुत थक गई थी, और मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, और मैं काफी बेचैनी थी इस दर्द से। तब मैं अपना नौकर रमीज को बुलाई। रमीज मेरे पास आते ही बोला, मालकिन, लगता है आज आपका तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। मैंने कहा, हाँ रमीज, आज मेरे शरीर में बहुत दर्द है, मेरा मसाज कर दो। थोड़ी देर में रमीज ने मेरा मैसेज करना शुरू कर दिया। मेरा नौक समय लुंगी पहनकर मसाज कर रहा था। दोस्तों, मुझे महसूस होने लगा कि ये केवल शारीरिक आराम नहीं था, वो हर दर्द को खुद में समेट लेना चाहता हो। उसकी हल्की सी स्पर्श ने मेरी पूरी त्वचा को झक छोड़ दिया, और दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। मैं चाहती थी कि वह और मेरे पास आए, और उसकी गर्मी और नजदीकी मुझे और गहरे सुकून में डुबो दे। रमीज की धीमी धीमी मसाज ने मेरे शरीर को आराम दिया, लेकिन साथ ही उस आराम था उसकी आंखों में अब कुछ अलग सा था, जैसे वह मुझे महसूस कर रहा हो, जैसे हर स्पर्श में कुछ भावनाएं छिपी हो। मैं जानती थी कि वह इस पल को भी जितना छिपाने की कोशिश करेगा, उतना ही वो खुद को मुझसे और करीब महसूस करेगा। जब उसकी अंगुलियां मेरी कमर के नीचे तक पहुंची तो मैं एक हल्का सा आह सुनते हुए खुद को और ढीला छोड़ने लगी। उसकी नजदीकी और ध्यान से किया गया मसाज मेरे शरीर से दर्द को तो दूर कर रहा था। मेरी धड़कन और तेज हो गई। दोस्तों, हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन गहरी समझ थी। एक समझ जो शायद दोनों के दिलों में थी, लेकिन शब्दों से कह नहीं पा रहे थे। ये सिर्फ एक मसाज नहीं था, ये उस खामोशी में कुछ और था, एक चाहत, एक आकर्षण जो धीरे धीरे हमारे बीच पनप रहा था। लेकिन मसाज के बाद जब उसने मेरे दर्द को कम किया और
मैंने महसूस किया कि हमारे बीच का रिश्ता अब कुछ और ही रूप ले चुका था। वह केवल एक नौकर नहीं था और मैं केवल उसकी मालकिन नहीं थी। हमारे बीच की खामोशी अब कुछ और समझ में आने लगी थी। उसकी मौजूदगी मुझे अब पहले से कहीं अधिक महसूस होती थी और उसकी आंखों में वह गहरी हलचल मुझे ये बताती थी कि वह भी कुछ महसूस कर रहा था, लेकिन हम दोनों ही अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने से बच रहे थे। दोस्तों, हर दिन जब वो काम करता तो मुझे ये एहसास होता था कि अब हम दोनों एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस जुड़ाव को ना चाहते हुए भी कोई दीवार थी जिसे पार करना मुश्किल था। मुझे उसकी आंखों में वो अदृश्य आकर्षण और एक अजीब सी खींचतान महसूस होती थी जो हमें एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो हमेशा अपनी सीमाओं को बनाए रखता था। मुझे लगता था कि वह चाहता तो था, लेकिन अपने स्थान और स्थिति के कारण वो खुद को रोक रहा था। कभी-कभी जब वह मुझे काम में मदद करता तो उसके हाथों की हल्की छुअन और उसकी नज़दीकी का एहसास मुझे एक अजीब रोमांटिका में डुबो देता था। मैं चाहती थी कि वह थोड़ा और पास आए, उसकी उपस्थिति मुझे और महसूस हो, लेकिन मैं जानती थी कि हम दोनों ही अपने स्थान और परिस्थिति को समझते हुए ये कदम नहीं उठा सकते थे। हम दोनों के बीच का ये रिश्ता जो कभी सिर्फ कामकाजी था, अब धीरे धीरे कुछ और बनता रहा था। एक जटिल रिश्ता जिसमें अनकहे इशारे थे, जिनमें खामोश इच्छाएं और एक दूसरे के लिए बढ़ता हुआ आकर्षण था। हम दोनों इसे महसूस तो कर रहे थे, लेकिन इसे स्वीकार करने की हिम्मत शायद किसी के पास नहीं थी।